हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका धीरज सर ऑफिशियल पर। मैं हूं धीरज कुमार सिंह। मैं आप लोगों के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आया हूं दोस्तों। जो बच्चे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और वो पार्ट 1 में हैं, चाहे वो बीए में हो या बीएससी में हो या बीकॉम में हो, अगर वो पार्ट 1 में है तो उनके लिए आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। जो हिंदी में 50 मार्क्स लिए हैं, जिनका हिंदी 50 मार्क्स है दोस्तों, उनके लिए टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों, जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। आइए हम लोग 1 बाई 1 क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से सवाल जो है इस 2023 में इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा वर्णित भाषा महत्व के बारे में विचार स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है पठित काव्यांश के आधार पर तुलसीदास की काव्य कला का परिचय दे। तुलसीदास के काव्य कला के बारे में आपको लिखना है। आप जान रहे हैं कि काव्य कला से संबंधित सवाल कन्फर्म रहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है रैदास द्वारा रचित पद्य के आधार पर उनकी भक्ति भावना का परिचय दे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि रैदास द्वारा रचित पद के आधार पर उनकी भक्ति भावना का परिचय दे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपको कंप्लीट करके जाना है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि पठित काव्यांश के आधार पर कबीर की काव्य कला का परिचय दे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है राम वृक्ष बेनीपुरी का साहित्यिक परिचय दे। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी का साहित्यिक परिचय देना है जो दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपको याद करके और कंप्लीट करके जाना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है ठेले पर हिमालय का सारांश प्रस्तुत करें। ठेले पर हिमालय का सारांश प्रस्तुत करना है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन जो है आपको कंप्लीट करके जाना है। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते हैं। आपको ये देखते समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ठेले पर हिमालय का सारांश प्रस्तुत करें। ये भी क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके जाना है दोस्तों। नेक्स्ट है 7 में नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक ललित निबंध का सारांश लिखिए। हम अभी ठेले पर ही तो पहले बता चुके थे दोस्तों। नेक्स्ट 7 नंबर सवाल जो था इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये चैप्टर आप जैसे ही ये क्वेश्चन आप देखे होंगे तो इस जानते हैं कि इस चैप्टर से संबंधित जो है सवाल आपको लगभग पूछता है दोस्तों। 8 नंबर सवाल है प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय दे। प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय दे, ये भी है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। प्रेमचंद, अगर हिंदी आप पढ़ रहे हैं और प्रेमचंद के बारे में नहीं जान रहे हैं तो आपका हिंदी पढ़ना निरर्थक हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए प्रेमचंद के बारे में आपको कंप्लीट करके जाना है। नेक्स्ट है दोस्तों निबंध से संबंधित प्रश्न। 9 में निबंध से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। आप जानते हैं कि आपको ऐसे या निबंध जो है कंफर्म हिंदी में पूछता है दोस्तों, और किसी भी टॉपिक पर आपको निबंध पूछ देगा जो आपको कंप्लीट करके जाना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है वो व्याकरण से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, जो आपको कंप्लीट करके जाना है। और व्याकरण में क्या क्या आपको जो है वो देख करके जाना है दोस्तों, ये आप क्लियरली देख लीजिए। सबसे पहले आपको व्याकरण से संबंधित में पर्यायवाची शब्द समझ लेना है और उसमें याद कर लेना है दोस्तों। लिंग निर्णय देखना है, विलोम शब्द के बारे में पता करना है आपको और कंप्लीट करना है उसके बारे में कि क्या होता है विलोम शब्द। आप जानते हैं कि अपोजिट वर्ड को बोलते हैं। उपसर्ग जो है उपसर्ग के बारे में जानना है, प्रत्यय के बारे में जानना है, मुहावरे कुछ याद कर लेना है। इस सबसे संबंधित आपको व्याकरण कंप्लीट करके एग्जाम में जाना है दोस्तों। हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। अगर आप नए हैं तो धीरज सर ऑफिशियल को कृपया सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। धन्यवाद।